जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। देखो, हम सभी साधकों को कहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करना ना करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश होता है कि सभी 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो, ताकि जो हमारे द्वारा पहले कमिटमेंट किया गया था वो पूर्ण हो सके। तो बहुत अधिक लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सकें। ठीक है, तो आज हम एक जल यक्ष के बारे में क्रिया उसे सिद्ध कर सकते हैं। जल यक्ष को ये करना कैसे है आपको, ये बहुत ही सिंपल क्रिया है। ये क्रिया के शक्ति के माध्यम से, क्रिया की जो ताकत होती है, क्रिया की जो पावर होती है, उसके माध्यम से आप किसी एक जल यक्ष को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जल यक्ष हैं, जलाधि यक्ष हैं। ठीक है, तो कैसे इनकी क्रिया करनी है, चलो वो हम बताते हैं। यह कर लाभ क्या दे सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो पहले हम आपको इसकी प्रक्रिया हम बताते हैं। ठीक है, तो प्रक्रिया कैसे करनी है। प्रक्रिया में आपको चाहिए होंगे कोई भी आपको केले के रस को प्राप्त करना है। एक सफेद कोरा कागज हो या कोई भी बहुत पतला सा कोई कागज हो, तो वो आपको प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, अगर संभव हो तो आप भोजपत्र ले सकते हैं, लेकिन भोजपत्र संभव नहीं है कि भोजपत्र आप उतने खर्च कर सको, क्योंकि एक छोटा सा भोजपत्र भी कम से कम 100, 200, 1000 रुपए के आते हैं। ठीक है, तो आपको 108 यंत्र बनाने हैं प्रतिदिन 21 दिनों तक। बहुत कम प्रक्रिया है, मतलब कि बहुत कम समय के लिए ये एक प्रक्रिया है। ठीक है, बहुत कम परिश्रम है। ठीक है, ना आपको बहुत साधना के लिए समय होगा, जप के लिए समय आपको चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करने हैं, केवल आपको 108 बार यंत्र बनाने हैं। केले के रस में आपको 3 चीजें डालनी है। पहला गोरोचन, दूसरा कस्तूरी भस्म, तीसरा आपको सिंदूर आपको चाहिए होंगे। ठीक है, सिंदूर ये जो मार्केट में मिलते हैं वो नहीं, आपको ये अलग प्रकार का सिंदूर होगा, जो ये कामरू देश का सिंदूर है। ठीक है, कामाख्या सिद्ध स्थानों पर ये अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार की वो उसी क्षेत्र में मिल पाता है, वो सिंदूर के बीज। ठीक है, जब आप उस सिंदूर के बीज को आप हाथ में रखोगे और उसे हल्की हल्की दोनों उंगलियों के बीच में आप रगड़ोगे, तो आपको उसमें से सिंदूर दिखेगा, पूरा उंगली लाल हो जाएगी इस प्रकार से। अगर थोड़ा सा पानी दे दिया जाए और उसे फिर रगड़ो, तो फिर वो पूरे तरीके से लाल हो जाएगा, पूर्ण रूप से सिंदूर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कामया सिंदूर है, इसके बीज फलते हैं। ठीक है, तो आपको वो बीज लेने हैं। अगर जिसके पास वो बीज ना हो तो आप मंगा सकते हैं ये जो सिद्ध सामग्री के जो मैंने वस्तु बताई है, जैसे गोरोचन, कस्तूरी और ये कामया सिंदूर। ठीक है, अगर ओरिजिनल चाहिए तो। दूसरी बात की सबसे मुख्य कि इन तीनों में से कोई भी संभव नहीं है कि जल्दी ओरिजिनल मिल पाए मार्केट में। ठीक है, सभी किसी न किसी विधि से उस सामग्री में मिक्स किया होता है। गोरोचन एक ऐसा वस्तु है, एक चमत्कारी एक ऐसा वस्तु है, जिसके माध्यम से जब गाय माता जब मुंह चलाती है, उस समय उसके मुख से वो कई बार वो लाल पदार्थ के रूप में निकलता है, या कई बार सफेद मुंह से निकलता है, या कई बार उसके कलर चेंज होते हैं। ठीक है, किसी भी कलर में वो मुख से निकल सकता है।
ठीक है। तो वो गोलोचन होता है, वो चीजें गोलोचन होता है, ठीक है, जो सर्वत्र उपलब्ध नहीं होता है। जब आप इसे ऐसे ही गौ के मुख से निकला हुआ वो गोलोचन जब वो निकल जाए और आपको प्राप्त हो जाओ, तो आप समझ लो कि आप बहुत ही किस्मत वाले हो, बहुत भाग्यशाली हो, बहुत किस्मत वाले हो, आप ये समझ लो, ठीक है। तो ये एक प्रकार का चमत्कारी वस्तु है। मात्र इसे रखने से ना आपको मंत्र जप करने हैं, ना आपको पाठ करने हैं, ना आपको पूजन करना है, ना आपको कुछ करने हैं, ठीक है, फिर भी आपके घर में सुख शांति धन वैभव सब कुछ प्राप्त होगा मात्र इसको रखने से, ठीक है। गोरोचन को मात्र रखने से एक प्रक्रिया है उसकी। अगर आप वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो समझो कि आपके किस्मत बहुत ही बलिष्ठ है कि ये आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उसकी एक अलग प्रक्रिया है गोरोचन की, ठीक है। तो वो होता है गोरोचन, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल आपके पास प्राप्त हो जाए तो ठीक है, अगर संभव ना हो तो आप हमारे द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनकी साधना हम बताते हैं। ये तीनों वस्तुओं को आप एक किसी भी जल में और केले के रस में आपको भिगो करके, आपको केले के जो तने वाले हिस्से होते हैं उससे आपको रस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। केले के जो भी हिस्से हैं आपको जैसे भी आपको प्राप्त करने हैं उस प्रकार से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। केले के रस, ठीक है, केले के पत्ते की भी हो सकते हैं, केले की जड़ की भी हो सकती है, केले की कहीं से भी आपको रस प्राप्त कर लेने हैं। रस प्राप्त करने के बाद जो तीनों सामग्री बताया उसमें आपको डाल के उसे एक पेस्ट बना लेना है। अनार के 6 उंगल कलम आपको बनानी है अनारस की। जब आप ये अनारस की कलम प्राप्त करोगे अनार की पेड़ से, तो आपको थोड़ी सी जल, चावल, सिंदूर, हल्दी, सुपारी, कुछ रूप दक्षिणा, मौली, ये सब आपको जिस दिन भी आपको लाना है उससे एक दिन पहले आपको जाने हैं। किसी भी शनिवार, रविवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप उसका निमंत्रण आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा बुध शुक्र के दिन, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन आप दे सकते हैं। तो आपको उनको जड़ में समर्पित कर देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं फलाने कार्य के लिए आपकी इस हिस्से की आवश्यकता है, मैं कल आऊँगा इस समय और मैं इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निवेदन करके वो कलम को प्राप्त कर लेनी है और उसी कलम से आपको उस सफेद कागज के ऊपर एक यंत्र है, उसे आपको यंत्र को लिखना है और मंत्र को भी उत्कीलित करना है उसी कागज के ऊपर। क्योंकि अगर आप अलग अलग करोगे तो 108 थोड़े 216 हो जाते हैं, तो 216 को नहीं बनाने हैं। आपको उसी कागज के नीचे, यंत्र जब बनाएंगे उसी कागज के नीचे वहां पे मंत्र लिखने हैं। मंत्र लिखने के पश्चात आपको गुड़, और गुड़ के बाद आपको चाहिए होंगे आटे के पश्चात आपको चीनी, 2 आपको इलायची डालनी है, ठीक है। ये आपको कर लेने हैं। जब आप ये डालेंगे उसे आपको जो यंत्र आपने निर्माण किया है उस यंत्र को उस आटे के अंदर मिक्स करके और उस यंत्र को एक मंत्र पढ़ना है जो आपने यंत्रों के मध्य लिखा है, बीच में लिखा है, यंत्रों के नीचे लिखा है। उस मंत्र को आपको बोलना है और बोलते बोलते आपको एक एक जो दाने हैं आटे के, जिसमें आपने यंत्र को स्थापित करके और जल में उसे फेंक रहे हैं, एक एक करके आपको जल में फेंकने हैं, मंत्र पढ़ने हैं, एक एक जल में फेंकते जाने हैं। जब ये प्रक्रिया करें तो ये ध्यान रखना है कि इस बीच में आपको कोई टोके ना, रोके ना, परेशान ना करे, ठीक है, ताकि आपका ध्यान ना भटके, आपकी मंत्र रुके ना, आपका क्रिया टूटे ना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोई भी व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, ठीक है। आपका जो ये क्रिया है वो टूटे ना, ठीक है।
ये आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी नाले वगैरह में कर लो, ऐसा नहीं है। इसके लिए विशिष्ट स्थान का चयन करना होगा। विशिष्ट स्थान कैसा होना चाहिए? पहले आपको एक क्रिया करनी है उस स्थान को चेक करने के लिए कि आपका जो स्थान है वो सही है या सही नहीं है। आपको करना क्या है कि गुड़हल के पुष्प ले जाने हैं, गुड़हल के पुष्प ले जाने हैं, शाम में जाना है, ठीक है, शाम में जाना है और थोड़ी सी चावल हाथ में लेनी है, गुड़हल के पुष्प लेने हैं और कुछ और सामग्री है। वहां पर आपको निवेदन करना है कि हे गुरुदेव, हे स्थान देवता, हे हमारे इष्ट, आप हमें बताइए। और हमारे द्वारा एक मंत्र है वो बताए जाएंगे, उस मंत्र से, माँ काली का मंत्र है उस स्थान को चेक करने के लिए, ठीक है। उस मंत्र से आपको वो जो आपने गुड़हल के पुष्प और जो सामग्री लिया है वो आपको उसी स्थान पे जहां आपको चेक करना है कि स्थान सही है साधना के लिए या सही नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको वो सामग्री आपको उस स्थान पर रख देनी है। जैसे आपने 5 पुष्प लिए तो 5 पुष्प हाथ में रखना है, जो सामग्री लिया है वो सामग्री रखना है और जो भी 5 स्थान है उन सभी 5 स्थान पर जाके वो सामग्री रखाने हैं। रखने के पश्चात आप प्रातः काल जाओगे या शाम में किसी भी समय कर सकते हैं, सूरज ढलने के बाद कभी भी कर सकते हैं। जब ये प्रक्रिया करेंगे तो आपको शाम के बाद नहीं जाने हैं, शाम के बाद आपको घर लौटने हैं और आपने देखना है कि क्या वो जो पुष्प रखे थे, प्रातः काल जाने हैं उसे देखना है कि जो पुष्प हमने रखे थे कौन सा पुष्प ठीक ठाक हाल में है। आपको 10 बजे दिन से पहले आपको जाने हैं, सुबह 10 बजे से पहले आपको जाने हैं। आपको देखने हैं कि कौन सा पुष्प अच्छा है। अगर जिस स्थान का पुष्प कुम्हला गया है, मतलब कि सूख गया है, तो समझो कि वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी प्रकार की साधनाएं आपको जो चुनने हैं वो आपको चुनने हैं जहां पर पुष्प खिला हुआ है, उस स्थान को चुनने हैं, ठीक है। उस स्थान को चुनने हैं और उसी स्थान पे जाके आप यह क्रिया कर सकते हैं। जैसे नदी है, बड़ी सी नदी है, उस स्थान पर आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इस जलाधिक यक्ष को सिद्ध करने के लिए जाओगे, उससे पहले आपको एक यक्षराज का और महाकाली का, गणेश जी का, ये 3 प्रकार के कवच आपके शरीर में होना चाहिए। आपके शरीर के ऊपर ये कवच होना चाहिए। अन्यथा अगर यक्षराज के हुए, कुबेर जी के हुए, तो भी वह यक्ष परेशान करेंगे, भयभीत करेंगे और वो सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप उसे। अगर आप इन दोनों कवचों को, गणेश जी का और यक्षराज का कवच धारण भी किए हो, फिर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आप माँ महाकाली के साथ, क्योंकि ये जो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं और सबसे श्रेष्ठ माँ महाकाली माँ है, तो सब श्रेष्ठों में श्रेष्ठ वह कवच है। तो तीनों अनिवार्य है, जिससे कि अत्यधिक तीव्र गति से सिद्धि भी प्राप्त हो, रक्षा भी हो और आपको मंत्रों की फल की भी प्राप्ति हो। जो आप क्रिया कर रहे हैं उसकी भी प्रबलता कई हजार गुना बढ़ जाए। तो इसलिए इस क्रिया को करने के लिए इस 3 कवच को अनिवार्य रूप से आपके गले में होना चाहिए। जो यह कवच होते हैं वो अलग प्रकार से निर्मित, बहुत ही अलग प्रकार से उसे निर्मित किए जाते हैं, जो संभव नहीं है कि ये हम पूर्ण रूप से इसकी जानकारी दे पाएं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो गुप्त रखी जाती है। सभी चीजों के कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने सभी ज्ञान गुप्त ही रखे गए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा जो भी साधक, दीक्षित साधक
जिस क्रिया के बारे में पूछते हैं उस क्रिया के बारे में भी हम बता देते हैं। यहाँ तक कि हम मारन के बारे में भी बता देते हैं, वशीकरण के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो साधक को देख कर देना होता है। खैर कोई बात नहीं, ये सब बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तो हम शॉर्ट में हम बताते हैं। ठीक है, आपको करने क्या है कि वो सभी सामग्री उसमें डाल देने हैं। ये 3 कवच अनिवार्य है कि अनिवार्य रूप से इन तीनों कवच को धारण करना होगा। जब ये धारण कर लें, जो प्रक्रिया हमने बताई है, प्रतिदिन आपको 21 दिनों तक यही प्रक्रिया करनी है। इस बीच में आपको अनुभव भी होंगे। अगर आपने इस कवच को धारण किया है तो किसी भी प्रकार का आपको दिमाग में टेंशन, भय, डर या साधना खंडित हो जाएगी, क्रिया खंडित हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आप बहुत ही सुलभता पूर्वक आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जल यक्ष को ये बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, 21 दिनों के बीच में भी आ सकते हैं। आपको बोलेंगे कि क्या तुम चाहता है, क्या तू चाहता है, ऐसे बोलेगा। लेकिन आपको कुछ दिन ऐसा होगा कि 2 दिन 3 दिन आपको दिखेंगे, 5वें 6ठे दिन आपको कोई अनुभव नहीं होगा, 7वें 8वें दिन बहुत वो अपना प्रचंड रूप दिखाएंगे। जल कभी लगेगा कि जल कभी उठ रहा है, कभी वो बैठ रहा है, कभी होगा कि बहुत तेज जलधारा हमारे ऊपर गिरने वाली है। तो इस प्रकार से आपको दिखेंगे, दृष्टिगोचर होंगे। तो भयभीत नहीं होना है, बस आपको वो प्रक्रिया करके आपको नीचे देखना है। ठीक है, जलधारा की ओर नहीं देखना है। ठीक है, जब ये 21वें दिन होंगे, 21वें दिन आपको वो जैसे आपसे वार्ता करना चाहे उस बीच में आपको वार्ता करनी है। वार्ता करने के पश्चात आपको वचन लेने हैं। वचन की प्रक्रिया होगी, वो प्रक्रिया आपको ध्यान से आपको वह वचन पूर्ण करने हैं। जब आप वो वचन पूर्ण कर लें तो आपको कोई भी वर बोलना है कि आप हमें वर दीजिए। ठीक है, अगर वर आप नहीं देना चाहते हो तो आप हमें एक ऐसा वस्तु दीजिए, वो जादुई छड़ी दीजिए जिसके माध्यम से हर एक प्रकार के कार्य किया जा सके। वह चमत्कारी छड़ी हमें दीजिए, बस इतना आपको बोलना है। ठीक है, तो फिर वो अपने जो भी उनके पास छड़ी होगी वो आपको देंगे। तो अगर आपके पास वो छड़ी आ गई तो समझ लो कि आप पूर्ण रूप से उस जल यक्ष को सिद्ध कर चुके हो। फिर आपको आपके हाथ पकड़ने वाला उस एरिया का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हर एक क्षेत्र में आपको सफलता सफलता और सफलता ही मिलेगी। उस साधक को जब उस जल यक्ष को आवाहन करेंगे, उसके माध्यम से आप जल को स्तंभित करके आप उस जल के ऊपर चल भी सकते हो। लेकिन जहां आपने इसे सिद्ध करा है उसी स्थान पे आप चल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्थान पर आप शो करने लगो। ठीक है, ऐसी शक्तियां कभी भी शो करने के लिए नहीं होती है। कोई भी शक्तियां, सिद्धियां वो शो करने के लिए नहीं होती है, एक जन कल्याण के लिए होती है सिद्धि शक्तियां। ठीक है, तो ऐसा करना है। जो भी साधक इस क्रिया को पूर्ण करना चाहता है वो बिल्कुल निसंदेह पूर्ण कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें इस बात का कि परिश्रम भी कम है, क्रिया भी जबरदस्त है। कोई भी साधक साधिका कर सकता है। ना आपको बहुत लंबे समय तक आपको बैठना है, ना आपको लंबे समय तक आपको क्रिया पे करना है। ठीक है, चलो हम इसके लाभ बताते हैं। लाभ क्या है? लाभ अनेक प्रकार के हैं। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे वह कार्य पूर्ण होगा। जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में आप बताओगे वो पूर्ण 101% सत्य होगा ही होगा। इनके माध्यम से आपके वचन भी सिद्ध हो जाते हैं, वाक सिद्धि हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। लेकिन इनके साधक को ऐसा होना चाहिए जो अपशब्द ना बोले। इनकी क्रिया करने के बाद से कोई भी व्यक्ति आपको 10 जूते भी मार दे, 10 थप्पड़ भी मार दे, तो उसके लिए अपशब्द नहीं निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके मुख से निकला हुआ हर एक वचन सिद्ध होगा। तो जो भी साधक साधिका इसको सिद्ध करेगा
वो अपने मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकालेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। दूसरी बात कि जिस कार्य के लिए आप किसी भी स्थान पर जाओगे वह सिद्ध होगा ही होगा। अन्य अनेक प्रकार के कार्य जो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे परिवार